हेलो। हेलो। यस मैम। हाँ जी सर, नमस्ते। जी मैम, नमस्ते, बताइए। सर मैं ये कह रही थी, जो कल निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश करा है, ओके। उसमें क्रिप्टो को लेकर कुछ चर्चा हुई है क्या? क्रिप्टो को लेकर? हाँ जी। जी मैम, बिल्कुल क्रिप्टो को लेकर काफी बातें हुई हैं उस वाले बजट में जो कल पेश हुआ है। ठीक अच्छा है। जी। तो आपको पता है अभी क्रिप्टो पे कितना परसेंट टैक्सेस लगता है? हाँ जी, पता है मुझे। कितना लगता है? 30% टैक्स लग रहा है सर अभी। जी राइट। क्रिप्टो पे देखो मैम, जितना भी आप प्रॉफिट करते हैं ना, हाँ उस जी। पे आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक जी। है। 1% टीडीएस लगता है। अच्छा जी। यदि आपने 1 लाख रुपए क्रिप्टो के जरिए कमाए तो आपको 30% गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ राइट। जी। जी अभी बिल्कुल। क्या बदलाव हुए हैं 2025 में लेकर, सभी के हम्म। बारे में चर्चा करते हैं। ठीक हाँ है। जी। सबसे पहले आपको ये भी पता है कल के बजट में आपकी जो टोटल इनकम है वो हाँ कहाँ तक जी। गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दी है? ये 12 लाख रुपए है सर। ओके राइट। यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, ठीक है, हाँ तो जी आपको तो कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। राइट। जी बिल्कुल। इसमें कुछ स्लैब बनाए गए हैं मैम, देखो, 0 से 4 लाख। ठीक है। हाँ जी। यदि किसी बंदे की 4 लाख रुपए तक की इनकम है तो हाँ उसको जी। कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नहीं राइट। है। हाँ बारह जी। लाख रुपए तक टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, पर जो स्लैब जो बनाया हुआ है उसके हाँ अकॉर्डिंग जी। बताता हूँ। हाँ जी। 0 से 4 नो टैक्स। हम्म। 4 से 8 लाख रुपए की आमदनी पर आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी। और 8 से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा जी। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। 12 से 16 लाख रुपए की इनकम तक आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा जी। 16 से 20, 20%। और हाँ जी। 20 से 24, 25%। हाँ और जी। 24 लाख से ऊपर यदि कोई बंदा कमाता है तो हुँ। उसको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है। ये है इसका टोटल स्लैब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कल के बजट में जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश करा पेश है। किया। राइट। जी, जी, अब जी। मुद्दे वाली बात है, यदि किसी बंदे की इनकम 13 लाख रुपए है, ठीक है, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि मैम उसको कितना क्या टैक्स पे करना पड़ेगा? 12 लाख तो कोई टैक्स है नहीं सर, 12 लाख तक तो ज़ीरो है। नहीं नहीं मैम, यदि फिर किसी उससे बंदे की ऊपर इनकम मतलब। तेरह हाँ लाख जी। रुपए है ना, हाँ जी। तो वो टैक्स के दायरे में आ चुका है। ठीक है। हाँ उसको जी। क्या करना पड़ेगा? 5% देना पड़ेगा सर उसको, बाकी जो नहीं ऊपर नहीं के मैम, हैं। देखो, तेरह हाँ लाख जी। रुपए इनकम हो गई, राइट। हाँ तो जी। स्टार्टिंग के जो 0 से 4 है वहां तक हाँ तो जी। उसको फ्री कर दिया, 4 लाख रुपए तक की तो इनकम उसके लिए फ्री रहेगी। हाँ जी। जो 4 से 8 का जो स्लैब है, मतलब तो चार उसमें लाख रुपए 5%। हाँ उसका जी। 5%, मतलब 20 हजार रुपए तो एक टैक्स बन गया उसका। राइट। हाँ जी। हाँ जी। 8 से 12 लाख रुपए जो बीच के जो 4 लाख रुपए है वो 8 से 12 की स्लैब में आ गए। हाँ उस जी। पे उसको 10% देना पड़ेगा, मतलब 40 हजार उसको और ऐड करने पड़ेंगे। हाँ जी। 40 और 20, 60। हाँ और जी। जो 12 से ऊपर वो जो 1 लाख रुपए जो बंदा क्रॉस कर गया है वो आ हाँ गया जी। 15% वाली स्लैब में, 12 से 16 वाली स्लैब में। हाँ तो जी। उसको 1 लाख का 15% और देना पड़ेगा। इस जी। तरीके से टोटल करके यदि किसी बंदे की इनकम 13 लाख रुपए है तो हाँ जी। उसको 75 हजार रुपए टैक्स देना पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है। यदि किसी बंदे की इनकम 12 लाख रुपए ही है तो उसको तो कोई कुछ भी नहीं। टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। राइट। मतलब 12 से ऊपर होते ही वो जो अलग-अलग स्लैब बनाए गए हैं उसके हिसाब से टैक्स पे करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, राइट राइट, एग्जैक्ट, जो स्लैब जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसके हाँ अकॉर्डिंग जी। उसको पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है यदि किसी बंदे की इनकम 13 लाख रुपए हो गई तो उसको 13 लाख पे ही वो 12 से 16 के स्लैब में आ जाएगा, मतलब उसको 13 लाख पे ही 15% पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है। जी, जी। वो जी। स्लैब के अकॉर्डिंग होगा जिस स्लैब को, जैसा मैंने आपको बताया है। हाँ जी, राइट। बिल्कुल। जी, जी, तो जी। मेन ये है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम के बंदे को टैक्स के दायरे से गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया कर है। दिया है। ये हाँ जी। काफी, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं मैम, ठीक है, हाँ उनके लिए जी। काफी राहत की खबर है। ये जो जी। टैक्स का जो दायरा है, ये अभी हुँ। जो फाइनेंशियल सेशन आएगा 1 अप्रैल 2025, हाँ जी। तो 1 अप्रैल 2025 से ये सेशन लागू हो जाएगा। अच्छा राइट। जी। हाँ जी। अब देखो, अब मेन मुद्दे वाली बात करते हैं, क्रिप्टो की बातें करते हैं अब। ठीक है। देखो मैम, जी। क्रिप्टो का जैसा मैंने आपको बताया कि 30% टैक्स लग रहा है क्रिप्टो पे। एक हाँ, अभी परसेंट क्रिप्टो पे, 30% लग रहा है सर। बिल्कुल 1% आपको टीडीएस पे करना पड़ रहा है। राइट। हाँ जी। तो क्रिप्टो के बारे में जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बड़ी अपडेट दी है, हुँ। एक उन्होंने बोला है कि यदि आप अपने क्रिप्टो को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, हाँ जी। समझ रहा है, जैसे मैं आज 1 लाख रुपए कमाता हूँ तो वेल ऑब्वियस हाँ मैं जी। गवर्नमेंट को बताऊंगा कि मेरा क्रिप्टो के जरिए 1 लाख रुपए इनकम हो रही है। ठीक है। हाँ जी। तो उसका 30% मेरे को पे करना पड़ेगा, मतलब 30 हजार रुपए मेरे को गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। हाँ जी। ठीक है। निर्मला सीतारमण जी ने बोला है यदि आप अपनी इनकम को छुपाते हैं
हाँ ठीक जी, है, इनकम को छुपाने के काफी तरीके हैं क्रिप्टो में। ठीक है, हाँ जी, कुछ लोग क्या करते हैं अपने हार्डवेयर वॉलेट में रखते हैं। कुछ लोग नॉन केवाईसी जो एक्सचेंजेस है जहाँ पे केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ वहां जी, पे लोग अपनी क्रिप्टो को छुपा के रखते हैं, राइट। हाँ जी। मतलब कुछ लोग होल्ड रखते हैं क्रिप्टो को, छुपाते हैं हुँ, गवर्नमेंट से कि टैक्स ना देना पड़े, मेरे को 30% टैक्स ना देना जी, पड़े। हाँ अब जी, क्लियर क्लियर बोला है निर्मला सीतारमन जी ने, यदि आप अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को छुपाते हो, हाँ जी, समझ रहे हो आप, हाँ, यदि आप गवर्नमेंट के सामने उसको पब्लिश नहीं करते हो, यदि आप हाँ, उसको हाँ, अपने आईटीआर में शो नहीं करते हो, हाँ जी, तो आपको एक बड़ी पेनल्टी लग सकती है। अच्छा आपके जी। जो टैक्सेस हैं वो हुँ, 75% तक जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है छुपाना ज्यादा बेहतर है या गवर्नमेंट को बताना ज्यादा बेहतर है? बताना ही बेहतर रहेगा ठीक है, सरकारी यदि आप सुझाव। गवर्नमेंट को यदि अपनी क्रिप्टो के बारे में बताओगे कि सर मेरे पास इतना क्रिप्टो एसेट्स है, तो बैल हाँ, ऑफिस तो आपको उसको 30% ही देना 30% पे पड़ेगा। यदि और आप वैसे छुपाओगे 70 गवर्नमेंट को, हाँ देखो जी, गवर्नमेंट और जो पता मेहनत लग गया करेगी, तो 75 जाएगा बिल्कुल फिर। गवर्नमेंट जो मेहनत करेगी आपके क्रिप्टो को ढूंढने पर, ठीक है, हुँ, तो उसकी फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी। गवर्नमेंट आपको 30% पे कभी भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, जी, मतलब यू हैव टू पे 70% तक, मतलब जो ये टैक्सेस हैं ये 70% तक जा सकते जा हैं। सकते हैं। मतलब कहने का मुद्दा यही है कि आपका जो भी क्रिप्टो का डेटा है, यदि आपने हाँ जी, होल्ड किया हुआ है या आपके हुँ, हार्डवेयर वॉलेट में पड़ा है या हाँ आपके कोई जी, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में पड़ा है, जहां पे भी आपको क्रिप्टो आपके पास यदि होल्ड है या हुँ, आपने क्रिप्टो के जरिए यदि ट्रेड करा है, तो आपको हुँ, उसको गवर्नमेंट को बताना ही पड़ेगा, पड़ेगा। राइट। तो जी, जी, एक तो ये वाली अपडेट है क्रिप्टो को लेकर कि आपको अपना डेटा छुपाना बना नहीं है। नहीं है। जी, ठीक है, दूसरी क्या अपडेट दी है गवर्नमेंट ने, दूसरी अपडेट ये है मैम गवर्नमेंट की, जैसे जिस एक्सचेंज पे अपन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, हाँ जी, सपोज करो आप बाइनेंस पे करते हैं, बिटमार्ट पे करते हैं, वजीरेक्स तो हालांकि चल नहीं रहा है, ठीक है, हुँ, जिस भी एक्सचेंजेस पे आप ट्रेडिंग करते हैं, तो हाँ जो जी, एक्सचेंजेस है, एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट ने क्लियर वार्निंग दी है हाँ, कि जितने भी क्रिप्टो होल्डर्स हैं, ठीक है, उनका हुँ, जो डेटा है, ठीक है, हाँ जी, सपोज करो जैसे कोई एक बंदा है, ठीक है, सपोज करो जैसे नरेंद्र है किसी बंदे का नाम, राइट, तो जी, उसके पास क्रिप्टो एसेट्स है। हाँ वो जी, बंदा क्रिप्टो में कितना ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, क्या लेन-देन है, उसके वॉलेट में कितना प्रॉफिट पड़ा है, क्या हुँ, उसका डेटाबेस है, उसके पास कितने करोड़ रुपए का माल है, लाख रुपए का माल है, करोड़ रुपए का माल है, हजारों का माल है, क्या उसके पास कितना एसेट्स है और हाँ वो जी, बंदा कितना ट्रांजेक्शंस कर रहा है क्रिप्टो के जरिए। ये हुँ, सारी की सारी डिटेल्स है ना, अब हाँ जी, एक्सचेंज को भी देनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अच्छा जी, समझे? हाँ जी, जैसे बाइनेंस पे सपोज करो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, राइट, तो हाँ मेरे जी, को बाइनेंस है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा कि सर सुभाष नाम का एक बंदा है, वो ऐसे ऐसे ट्रेडिंग करता है और हाँ ऐसे जी, ऐसे उसके पास एसेट्स हैं, ये हाँ सारी की जी, सारी चीजें मतलब एक्सचेंजेस को उसको बतानी देन पड़ेगी। हाँ ठीक जी, है, और जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है मैम, यदि वो हुँ, इंडिया में डील कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, तो उनको एक एफआईयू, एक लाइसेंस होता है एफआईयू करके, फाइनेंशियल अच्छा जी, इंटेलिजेंस यूनिट, उसमें अच्छा अपने जी, आप को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है इंडिया के लिए। अच्छा यदि जी, कोई एक्सचेंजेस ऐसा नहीं करता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक है, एक तो एफआईयू में रजिस्ट्रेशन, एक हाँ जी, पीएमएलए, पीएमएलए का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अच्छा जी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में भी उस एक्सचेंजेस को अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यदि वो इंडिया में क्लाइंट्स के साथ डील करना चाहता है। जी, राइट, समझे आप मेरी हाँ बातों जी, को? जी, बिल्कुल समझ दो गया, चीजें, एक तो कोई बंदा अपने क्रिप्टो एसेट्स को छुपा नहीं सकता, छुपा नहीं छुपाएगा तो सकता, उसको ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, वो जी, अप टू 75% तक जा सकता कर है। हाँ एक जी, क्या बोला है एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट ने कि जैसे कोई भी एक बंदा है, राइट, हाँ जी, उसको पैन कार्ड और उसका आधार कार्ड के बेस पर उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ये एनुअली करनी है, क्वार्टरली करनी है, मतलब हाँ साल जी, में 4 बार भी करनी पड़ सकती है और साल में 1 बार भी करनी एक पड़ बार सकते भी, हैं, हाँ राइट। जी, तो हाँ उसको जी, बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि सर ये इसका आधार कार्ड है, ये इसका पैन कार्ड है, और एक जेन्युइन जो केवाईसी होती है ना, नो योर कस्टमर, हुँ, वो उस हाँ बंदे जी, को करनी पड़ेगी। पड़ेगी, और वो उसकी जो रिपोर्ट है ना, एक्सचेंजेस जो उसकी रिपोर्ट है, वो हाँ आगे जी, आरटीओ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको भेजेगी, बताएगा। ठीक है, हाँ जी, तो इस तरीके से गवर्नमेंट देखो मैम काफी कुछ कर रही है क्रिप्टो को लेकर कि क्रिप्टो का जो पैसा है ना, हुँ, वो काफी पैसा क्या इंडिया से बाहर भी जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो गवर्नमेंट उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, काफी हद तक ट्रैक करने की कोशिश कर रही है और उसके लिए काफी हुँ, अच्छे अच्छे प्लान भी लेके आ रही है। अच्छा तो जी, आपको क्या लगा जैसे गवर्नमेंट ने दो इम्प्रूवमेंट क्रिप्टो को लेकर दिए हैं, एक तो आपको अपनी इनकम जो भी आप क्रिप्टो आपका एसेट्स है होल्ड करते हैं उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दूसरा हाँ जो जी, एक्सचेंजेस को जो वार्निंग दी है कि आपको मंथली या क्वार्टरली या ईयरली आपको एक बार बताना पड़ेगा कि मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं और ये क्लाइंट्स ये ट्रेड कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, कैसा है ये सिस्टम, आपको कैसा लगा?
सही है, सही मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। नहीं मैम, बिल्कुल करेक्ट है। देखो, यदि हाँ अपन जी। क्रिप्टो से कुछ कमा रहे हैं ना, तो हाँ, उसको कुछ गवर्नमेंट को कमा रहे हैं टैक्स तो पे करना टैक्स तो पे पड़ेगा। करना ही चाहिए सर। ठीक है। एक बात और बोली है मैम निर्मला सीतारमन जी ने, ठीक है। हाँ जी। उन्होंने बोला है कि ट्रस्ट फर्स्ट, हाँ इन्वेस्टिगेशन जी। लेटर। ठीक है, अच्छा उन्होंने जी। बहुत बड़ी बात बोली है कि हमारे जो भी क्लाइंट्स है ना, ठीक है, हुँ। जो भी हमारे मतलब टैक्स होल्डर्स हैं, ठीक है, हाँ जी। जो हमें टैक्स पे करते हैं, ठीक है, उसमें हुँ। सभी आ लिए, उसमें क्रिप्टो होल्डर्स भी आ लिए और टैक्स पेयर्स भी आ लिए, सारे सारे बंदे आ रहे हैं। उन्होंने बोला है हाँ ट्रस्ट जी। फर्स्ट, इन्वेस्टिगेशन लेटर। मतलब पहले हम आप लोगों पर विश्वास करेंगे, ठीक है, समझ रहे हाँ हैं आप? जी। हाँ पहले जी। हम आप लोगों पर विश्वास करेंगे, उसके बाद हम जांच करेंगे। ऐसा नहीं है अच्छा। कि हम स्टार्टिंग पे ही आपकी जांच कर दें, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। हम पहले अच्छा। विश्वास करेंगे आप पर कि आप 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 अपनी जो अपने हिसाब से खुद ही बता दें सब हाँ, कुछ आप करके। अपने हिसाब से यदि खुद ही बता देते हो तो हाँ ज्यादा जी। बेस्ट है। यदि हाँ आप जी। नहीं बताओगे तो हाँ फिर जी। हम जांच करेंगे, ठीक है। हाँ ऐसा जी। तो है नहीं, देखो मैम करोड़ों की पब्लिक है, हाँ गवर्नमेंट हर जी। किसी पर आकर तो जांच बिठा नहीं सकती है, ठीक है। पहले जी, विश्वास बिल्कुल। करेगी वो उस बंदे पर, हाँ ठीक है, जी। उसको थोड़ा सा मौका देगी कि ये हुँ। बंदा आए और बताए हमें कि इसके पास इतनी संपत्ति है, इतना पैसा ये कमाता है। हाँ उसके जी। बावजूद भी यदि वो बंदा नहीं बनाता बताता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पे इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन करेगी। करेंगे। और आपको पता है यदि इन्वेस्टिगेशन करेगी ना तो जो हुँ। टैक्सेस का जो दायरा है ना वो हाँ काफी हद जी। तक बढ़ जाता है, क्योंकि जी, उसमें जी। गवर्नमेंट का देखो पैसा भी लगता है, ठीक है, मैन पावर भी लगती है, एक हाँ हेडक जी। भी होती है, मेहनत भी लगती है, तब जाके उस बंदे का पता लग पाता है कि इसने कितना मोटा पैसा छुपाया हुआ है। छिपाया है। इससे जी। बेटर है कि खुद ही गवर्नमेंट को बता दो, ठीक है। गवर्नमेंट यदि विश्वास कर रही है अपने ऊपर तो खुद ही बता हाँ दो जी। कि मेरे पास इतना पैसा है, इतने हाँ मेरे जी। एसेट्स हैं, इतना पैसा मैंने इससे कमाया है। तो उससे क्या जी। होगा, जो लिमिटेड जो टैक्स स्लैब जो पर जैसा मैंने सर आपको सब देना नहीं चाहते ना, देखो मैम, यदि देना सीधे नहीं रास्ते चाहते से। ना तो कहीं न हाँ कहीं जी। गवर्नमेंट इतनी शानी भी नहीं है, ठीक है, आपसे एक हाँ जी। कदम आगे भी चलती है वो। वो जी, कहीं न जी। कहीं आपका पैसा रिकवर कर लेगी, आज नहीं तो कल, ठीक है? कल। कल जी, आज नहीं बिल्कुल। तो कल वो जो इन्वेस्टिगेशन लेटर जो है वो कन्फर्म हुँ। आएगा। इससे हाँ बेटर है जी। कि पहले ही गवर्नमेंट को बता दिया जाए, जी। ठीक है? अब कोई बंदा कहता है कि देखो मेरी इतनी इनकम है, मैंने क्रिप्टो से इतना कमाया है, तो क्रिप्टो हुँ। पे तो यदि उसने ₹1 भी कमाया है ना, तो उसको 30% देना ही पड़ेगा। जो ये वाला स्लैब है ना जी। 4 लाख रुपए तक का जो फ्री है, 12 लाख रुपए तक की इनकम फ्री है, हाँ ठीक है, जी। ये क्रिप्टो वालों के लिए नहीं है। क्रिप्टो वाला तो बंदा यदि कोई ₹1 भी कमाता है क्रिप्टो से, हुँ। तो उसको तो उसको तो 30% देना देना ही ही पड़े। पड़ेगा, जी, ठीक जी। है, राइट? जी। और कोई डाउट हो आपको बजट को लेकर, जो कल जो बजट पास हुआ है उसको लेकर? नहीं सर, और तो कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है मैम, आगे भी बातें करते रहेंगे। यदि क्रिप्टो से रिलेटेड यदि कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है मैम? जी। जी। जो भी हमारी लाइव ऑडियो को सुन रहे हैं, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारी लाइव ऑडियो को सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमारी कोशिश रहेगी क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है आप तक डिलीवर करने की। थैंक यू सो मच। ओके मैम। वेल थैंक यू। ओके मैम।